कक्षा 11 मैथमेटिक्स वीडियो नंबर 4 हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। ये एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसमें एक सेकंड पार्ट, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। अर्थात इन्हें हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। केवल यही क्वेश्चन सेकंड थोड़ा टिपिकल था, ये मैंने करा दिया। बाकी सब डिग्री में बिल्कुल लिखे हुए हैं, इसे केवल तुम्हें π/180 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियन माप को संगत डिग्री माप कीजिए। और इन्हें हमें डिग्री में बनाना है, तो सभी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180/π से, और हल करने के बाद जो नंबर आएगा वो डिग्री बनेगा। अगर उसके रेशनल में उसके बटे में कुछ है तो उसे भाग देकर उसी अच्छी तरीके से जैसे मैंने भाग किया उस प्रकार कर सकते हो। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, रोटेशन करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा? तो हमारे पास एक पहिया है, वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा ये हम ज्ञात कर लें। और एक चक्कर का कोण हम जानते हैं कितने रेडियन होता है, 2π रेडियन होता है। तो उस को हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखिएगा। करने का तरीका अपना सबका अलग अलग होता है। छोटा क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने अपनी समझ से अच्छा तरह समझाया है। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया है 1 मिनट में पहिए के चक्रों की संख्या कितनी है? 360। अर्थात 1 मिनट में पहिया 360 परिक्रमण करता है। चक्कर से मतलब यहाँ परिक्रमण है, रोटेशन है। तो 1 सेकंड में पहियों के परिक्रमणों की संख्या, तो 1 सेकंड में कितनी? हमें प्रश्न में पूछ रहा है 1 सेकंड में कितने रेडियन कि माप बताएं। तो हमें देख लें 1 सेकंड में कितने चक्कर। पहले देखो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ समय है, 1 सेकंड को 60 से डिवाइड कर तो 6 चक्कर। तो 1 सेकंड में 6 चक्कर हैं। और 1 चक्कर का कितना रेडियन होता है? 2π। तो 6 दूनी 12π आंसर हो गया। लेकिन हमने थोड़ा सा और किया है। पहिए द्वारा एक परिक्रमण में चली गई दूरी कितनी होती है? पहिए की परिधि। माना पहिए की परिधि 2πr है। अगर r उसकी रेडियस है पहिए की, तो परिधि कितनी हुई? 2πr। अगर उसकी पहिए की जो पहिया है, याद कर ले, एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? अपनी परिधि के बराबर। अगर मेरे पास एक पहिया है गोल, अगर तुम्हारे पास एक ₹1 का सिक्का है, अगर उस पर निशान लगा कर आप चलाओ, एक चक्कर चलाओ, तो जो लेंथ नीचे चलता है वो उसकी परिधि के बराबर आती है। और वो होगी, अगर जितनी उसकी रेडियस अगर आ रहा है तो उसको 2πr होगी। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा चली गई दूरी चक्रों की संख्या गुना परिधि। भाई परिधि तो चक्कर कितने अच्छे हैं, 1 चक्कर में चली गई दूरी परिधि है। परिधि कितनी? 2πr। तो 6 2πr इकाई, इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस कवर करी 1 सेकंड में। तो कोण क्या हुआ? कोण होता है चाप बटे तिरछा। तो चली गई दूरी 1 सेकंड में चली गई दूरी और बटे पहिए की तिरछा। चली गई दूरी कितनी है? 6 दूनी 12πr, यानी 6 × r सार कैंसिल आ गया 12π। तो देखो मैंने यहाँ किसका फॉर्मूले का यूज किया? कौन से फॉर्मूले का यूज किया है? कोण बराबर चाप बटे तिरछा। नहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। 1 सेकंड में पहिए के एक परिक्रमण कितने आए? 6। फिर लिखोगे हम जानते हैं एक रोटेशन में चला गया कोण होता है 2π रेडियन। तो 6 चक्करों में चला गया कोण 12π, 6 दूनी 12π रेडियन। तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा है। एक और लिया मैंने क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट अगला, और 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? बहुत आसान सवाल। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है?
100 सेंटीमीटर मान लो। एक वृत्त है, त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर लेनी, चाप लिया 22 सेंटीमीटर। तो ये कितना कोण बना, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, चाप 22 सेंटीमीटर, तो कोण इजीली निकल सकता है। हम जानते हैं त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, चाप 22 सेंटीमीटर, तो कोण कितना हुआ, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना 22 सेंटीमीटर, दोनों ई धन रहे, ई सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 22 बटे 100 तो 11 बटे 50 रेडियन हो गया भाई। अब ये हुआ रेडियन। हमें बताना है डिग्री मान सॉरी, इसका प्रश्न में इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि डिग्री माप बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री माप। तो डिग्री के बनेंगे कैसे, रेडियन को इसे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 बटे 50 गुना 180 बटे पाई, और हल करके आया ये पूरा 63 बटे 5 डिग्री, और फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे उसी तरीके से, तो ये 12 डिग्री 36 मिनट आता है। उर्दू को मैंने हल किया है, 63 को पहले 5 से भाग करा, तो 12 पंजे 60, 3 शेष बचेगा, 12 डिग्री पूरे, 3 शेष, 3 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई 180, अब 180 से भाग करा फिर 5 को, तो 36 चल गया पूरा, तो 36 आगे कोई बचा ही नहीं शेष, सेकंड तक हम पहुंच नहीं पाए, तो 12 डिग्री 36 मिनट। तो आंसर हुआ 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये एक्सरसाइज 3.1 हुई। इसमें इसी प्रकार के और अन्य सवाल हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, सेम 5 भी ऐसा ही है, 7 भी ऐसा ही है, 8 भी ऐसा ही है। तो इन्हें स्वयं करें, कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क करें, मुझसे पूछें। तो छात्रों ये था हमारा एक्सरसाइज 1। तो हमने कुछ ये इसका एक एंगल पर आधारित पोर्शन था। एंगल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल बनाना आने चाहिए, और डिग्री मीज़र और रेडियन मीज़र में आपस में किस प्रकार एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं ये भी पता होना चाहिए, और किस प्रकार हमने क्वेश्चन हल किए। फॉर्मूला एक ही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसी कोण को हम जो भी उसमें वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर रेडियन में आएगा, ध्यान रहे। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 4। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।